नमस्कार। मैं प्रमोद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रमोदम। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मराठा एम्पायर के संस्थापक श्रीमंत योगी छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म स्थान शिवनेरी किला। यह शिवनेरी किला महाराष्ट्र के पुणे जिले के तहत जुन्नर नाम के शहर में स्थित है। जुन्नर जो कि एक बहुत ही प्राचीन शहर है। वैसे तो इस शिवनेरी किले का इतिहास 2000 साल पुराना है, लगभग 2000 साल। प्रारंभ में यहाँ पर बौद्ध का प्रभुत्व रहा है। यहाँ पर बहुत सारी बौद्धकालीन गुफाएं भी हैं, जुन्नर की गुफाएं के नाम से जानी जाती है। लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म स्थान, जहां उनका जन्म हुआ था। ये जो सामने पहाड़ी दिख रही है, यही शिवनेरी फोर्ट है। शिवनेरी फोर्ट वेलकम्स यू। अब हम फोर्ट जाने वाले रास्ते जहाँ से प्रारंभ होते हैं, सीढ़ी, वहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। शिवनेरी फोर्ट को हाल में ही डेवलप करने का प्रयास प्रारंभ हुआ है। आप ये बोर्ड देख के समझ सकते हैं कि पहले ये कैसा दिखता था और अभी कैसा है। ये आपको दिख रहा है सीढ़ी, और सीढ़ी से आगे एक दरवाज़ा जैसा दिख रहा है। अब हम चलते हैं यहाँ से। ये जो सामने आपको दरवाज़ा दिख रहा है, ये यहाँ का मेन दरवाज़ा है। हमें टोटल 7 दरवाज़ा पार करके ऊपर जाना है, जिसमें से ये सबसे पहला दरवाज़ा है, जिसको महादरवाज़ा कहा जाता है। आप दरवाजे की मजबूती का अनुमान लगाइए। अभी तो ये रियल स्ट्रक्चर नहीं रहा है, मुझे लगता है कि इसको डेवलप किया गया है, जो पुराने स्ट्रक्चर रहे होंगे उस पर। लेकिन ये बहुत मजबूत दरवाज़ा रहा होगा। ये जो लकड़ी के गेट आपको दिखाई दे रहा है, ये अभी भी वैसे ही है, इसको नहीं बदला गया है। इसमें नुकीला धारदार जैसा लोहे का बनाया गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये देखिए किस तरह के गेट हैं इसके, कितना मजबूत और उत्तम क्वालिटी का लकड़ी इसमें उपयोग में लाया गया है। ये सुरक्षा के हिसाब से रहता था, ताकि बाहर से अगर कोई हमला वगैरह करता है तो वो सफल ना हो सके। ये दरवाजे के दोनों तरफ इस तरह के जगह बने हुए हैं, जिसमें संभवतः आर्मी या जो सैनिक रहते होंगे वो बैठते होंगे, वो यहाँ पर तैनात रहते होंगे। ये हमने देखा पहला दरवाज़ा। अब हम यहाँ से चलते हैं आगे। ये हम देख रहे हैं दूसरा दरवाज़ा, जिसका नाम गणेश दरवाज़ा है। दरवाजे के ऊपर अगर आप देखें तो सिंह की आकृति बनी हुई है, और इस दरवाजे का स्ट्रक्चर भी बाकी दरवाजे की तरह ही है। यहाँ पर भी उसी तरह के गेट लगे हुए हैं, और अगर आप गौर से देखें दरवाजे के ऊपरी हिस्से को, तो दुर्ग जैसा प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि वहाँ पर सैनिक तैनात रहते होंगे मुआयना करने के लिए। ये देखिए किस तरह का दरवाजा है। ये भी उसी तरह के दरवाजे जो हमने अभी इससे पहले देखा है, लेकिन इसका साइज थोड़ा सा छोटा है उसकी तुलना में।
ये एक और दरवाज़ा है जहाँ पर स्ट्रक्चर ऊपर से लगता है ध्वस्त हो गया है। अब इसको पुनः निर्माण नहीं किया गया है, लेकिन मूल स्ट्रक्चर दिख रहा था। इस दरवाजे का नाम नहीं लिखा हुआ है। अब जो हम अपने सामने में देख रहे हैं, इस दरवाजे का नाम है पीर गेट, और ये उस हिसाब से ये तीसरा दरवाज़ा हो गया। अगर हम जो एक इनकम्प्लीट दरवाज़ा है उसको अगर काउंट छोड़ दे तो, नहीं तो 4 दरवाज़ा हो जाता है। यहाँ पर उसी तरह की सेम स्ट्रक्चर है। चार दरवाज़ा क्रॉस करने के बाद इस तरह का नज़ारा दिख रहा है। साथियों, छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता शाहजी भोसले बीजापुर के मुगल शासक आदिल शाह के सेना में एक सेनापति थे। उस समय लगातार युद्ध का माहौल था, हर तरफ युद्ध हो रहा था, जिसके कारण वो अपनी गर्भवती पत्नी जीजाबाई की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने परिवार को इसी सिवनेरी किले पर भेज दिया। उस समय में सिवनेरी चारों तरफ से चट्टानों से घिरा एक अभेद गढ़ था, जिस पर आक्रमण करना मुश्किल था। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को इसी किले पर हुआ था और उनके बचपन के कुछ साल यहीं पर बीते। आप देखिए इस किले की भव्यता और सुंदरता। किले पे चढ़ने के लिए ऐसा लग रहा है कि हाल में ही बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट का काम किया गया है और रास्तों को आसान बनाया जा रहा है। जगह जगह पे हमने देखा कि ग्रीनरी लगाई जा रही है, सुंदर पेड़, फूलों के पेड़, और किले के ऊपर से ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। ये जो नरसहर दिख रहा है, साथ में जो दूसरे छोटे छोटे पहाड़े हैं वो सब दिखाई दे रहा है। अब हम देख रहे हैं हाथी दरवाज़ा। पता नहीं इसका हाथी दरवाज़ा नाम क्यों दिया गया था, लेकिन ये बाकी दरवाज़ा से थोड़ा सा अलग है। बाकी दरवाज़ा में दरवाज़ा का जो गेट है वो सीधे तरफ से होता था, लेकिन यहाँ पर हम जब सीधे जाते हैं फिर हमें मुड़ना होता है दाईं तरफ। तो शायद ये कुछ आक्रमणकारी को या दुश्मनों को कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के द्वार बनाए गए थे। यहाँ पर भी उसी तरह का स्ट्रक्चर है, लेकिन बाकी दरवाजे की तुलना में थोड़ा सा ये बड़ा लग रहा है। और ये है हाथी दरवाज़ा के ऊपर का स्ट्रक्चर, जो मुझे लगता है मूल रूप से ऐसा स्ट्रक्चर रहा होगा। अब देखिए आप, ये जो दरवाज़ा है इसका नाम है मेन दरवाज़ा, मेन गेट। अब मेन गेट का तो मतलब मुख्य द्वार होता है,
लेकिन शायद मेन गेट, मेन मराठी शब्द में कुछ और अर्थ होता है, मुझे नहीं पता। अगर आप लोग जानते हैं तो कुछ कमेंट करके बताइए। हिंदी में, अंग्रेजी में तो मेन का मतलब मुख्य द्वार होगा। और उसके बाद ये दरवाज़ा है, इसका नाम है कुलूप दरवाज़ा। इसके बारे में मैंने सुना था कि कुलूप मतलब ऐसा दरवाज़ा था जहाँ पर इसके भीतर परिवार के सदस्य के अलावा किसी और को जाना अलाउ नहीं था। मतलब ये सबसे अंतिम दरवाज़ा हुआ करता था किले पे चढ़ने के लिए। ये देखिए, और ये अंबर खाना करके एक है जिसका कुछ बाहर का स्ट्रक्चर टूट गया है, लेकिन हम भीतर चल के आपको दिखाएंगे। इसको पुनः डेवलप किया गया है। अंबर खाना वो जगह है जहाँ पर कहते हैं कि अनाज भंडार करके रखा जाता था। सिंपल से शब्दों में कहे तो जो स्टोर रूम है वो हुआ करता था। चलिए आपको इसके भीतर का सीन दिखाते हैं। इसका कुछ हिस्सा ऐसा लग रहा है कि वो वैसे ही टूट गया है ऊपर का स्ट्रक्चर, लेकिन ये शायद निर्माण कराया गया है या एक्चुअल स्ट्रक्चर है। ये देखिए, ये एक बड़ा सा हॉल टाइप है जिसकी जो पाए हैं, खंबे हैं मोटे मोटे सीमेंट के। ये सीमेंट के नहीं है, शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, ये पत्थर के हैं। और ये देखिए, ये एक विशाल भंडार गृह टाइप का है। साथियों, ये कहते हैं कि यहाँ पर गंगा जमुना टैंक है ये, इसमें पानी हमेशा रहा करता है, अभी भी पानी है। और पहले ये पानी पीने के उपयोग में आया करता था। थोड़ा सा आश्चर्य की भी बात है कि पहाड़ के इतना ऊपर पानी का होना। अब हम आपको दिखाते हैं, आपको लेके चलते हैं उस तरफ जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। आपको दिखाते हैं वो घर कहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। तो चलिए और देखिए वो जगह जिसे हम देखने आए हैं। सामने जो आपको एक बिल्डिंग जैसा दिख रहा है छोटा सा, वहीं पर छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। उस जगह पर जाने के क्रम में हमें पहले ये स्ट्रक्चर मिला है, हम इसको दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर कुछ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ नहीं है कि ये किस प्रयोग के लिए था। इस रूम के भीतर में एक छोटा सा कुंड है और इस तरह का दीवार है, फिर बाहर झांकने के लिए बड़ी सी खिड़की है। हमें नहीं पता कि ये किस उपयोग के लिए था, लेकिन ये रूम का बनावट ऐसा है कि ऊपर में आप अगर देखेंगे तो प्रकाश आने के लिए ऊपर में कुछ जगह पे छेद जैसा बनाया गया है। इसकी जो कलाकृति है वो जैसी थी वैसे ही है अभी भी। ये देखिए, शायद प्रकाश आने के लिए, मुझे लगता है शायद ये स्नान घर टाइप का कोई चीज़ रहा होगा। और ये अभी भी अपने मूल स्वरूप में है। और अगर आप गौर करेंगे, हमारे कैमरे में आपको दिख रहा होगा चारों तरफ कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये सब जगह पे ऐसी इसी तरह की इमारतें रही होंगी जो अभी अपने अस्तित्व में नहीं है। हो गया, इतना पुराना समय बीत गया जिसके कारण ये सब चीज़ें ढह गई है। लेकिन आप गौर करें तो ये चारों तरफ आपको रूम जैसे, कहीं पर ऐसा लगता है कि घर जैसा चीज़ प्रतीत होगा। और यहीं पर एक कुंड जैसा चीज़ है जो संभवतः अभी बनाया गया होगा या पहले का ही रहा होगा। ये चारों तरफ ऐसा लगता है कि यहाँ पर चारों तरफ ही घर और बिल्डिंग रही होंगी। ये जो सामने आपको घर दिख रहा है,
इसी घर में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता है। अब हम चल के आपको उस पवित्र स्थान का दर्शन कराते हैं जहाँ पर स्वराज की स्थापना करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। ये इस तरह का गेट है, बाहर से ही दर्शन करने की अनुमति है। ये देखिए सुंदर सा पालना लगा हुआ है। इसी जगह पर छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। आप भी दर्शन करिए कि सुंदर सा पालना। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं या आपका महाराष्ट्र आना होता है तो एक बार इस जगह पे आपको ज़रूर आना चाहिए। अब हम चलते हैं, यहाँ पे एक सीढ़ी बनी हुई है और इसके ऊपर कुछ है, वहाँ क्या है वो चल के देखते हैं। ये खिड़की जैसा चीज़ है जो शायद बाहर देखने के लिए, ये सबसे ऊपर कुछ दुर्ग या यहाँ पर हो सकता है कि उस समय सैनिक वगैरह यहाँ से मुआयना करते होंगे। यहाँ से जुन्नर शहर के चारों तरफ का नज़ारा देखा जा सकता है। जुन्नर ही नहीं, यहाँ से इस फोर्ट के चारों तरफ का नज़ारा और जो छोटी छोटी घाटियाँ हैं वो सब भी देख सकते हैं। ये ऊपर का एक सुंदर जैसा स्ट्रक्चर बनाया है और यहाँ बैठने पे एक अच्छा अनुभूति होता है, अच्छा फीलिंग होता है। बादामी टैंक, ये बादामी टैंक है और यहाँ पर जो पानी का आप कलर देखेंगे वो भी बादामी कलर का ही प्रतीत होता है। मुझे लगता है कि शायद ये पानी का कलर बादामी होने के कारण ही बादामी टैंक इसका नाम है। ये देखिए, ये एक व्यवस्थित तरीक़ा से बनाया गया, बीच में एक खंभा जैसा है। अमूमन जो बड़े तालाब या पोखर होते हैं उसमें ये होता है। तो अभी भी इसमें पानी है, इतना ऊपर पानी होना ये भी एक आश्चर्य की बात है। अभी आप देख रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज जो एक बालक के रूप में हैं और ये है उनकी माँ जीजाबाई। एक सुंदर सा प्रतिमा बनाया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज जो एक बालक के रूप में दिख रहे हैं, आगे चलकर एक महान योद्धा बने। अब हम आपको दिखा रहे हैं शिवाई देवी मंदिर। यहाँ पर एक गेट सा है, उसी तरह के गेट हैं। साथियों, कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो माता थी जीजाबाई, उन्होंने शिवाई देवी से एक प्रार्थना की थी, एक मन्नत मांगी थी कि अगर उन्हें पुत्र का प्राप्ति हुआ तो वो उनका नाम उन्हीं देवी के नाम पर रखेंगी। और इसलिए जब उन्हें पुत्र हुआ तो इसलिए उनका नाम शिवाजी रखा गया। आप देख सकते हैं, जय शिवाय। ये मंदिर है। चलिए आपको मंदिर के गेट तक ले जाते हैं। दरअसल इस मंदिर के भीतर का फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करना अलाउ नहीं है, तो हम उस तरह से देवी का वीडियो नहीं बना पाए,
लेकिन आप देखकर समझ जाएंगे। ये देखिए, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं यही वो बौद्धकालीन गुफाएं हैं। वीडियो के अन्य भाग में हम आपको इस गुफा को दिखाने का प्रयास करेंगे। साथियों, छत्रपति शिवाजी महाराज स्वराज की स्थापना करने वाले महान योद्धा थे। वो आज भी लोगों के मन पर, लोगों के दिल पर राज करते हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे उनका जन्म स्थान देखने का और उनका जन्म स्थान का दर्शन करने का मौका मिला। अगर आपने ये वीडियो हमारा यहाँ तक देखा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुँचाइए, कमेंट करके अपनी राय बताइए, लाइक कीजिए और अंत में उसी जय घोष के साथ इस वीडियो की समाप्ति करता हूँ। जय भवानी, जय शिवाजी।